क्या आयरन मैन सच में थॉर का हथौड़ा उठाने के लायक नहीं है? एवेंजर्स में अकेला भगवान होने के नाते थॉर दावा करता है कि वही इसे उठा सकता है। हॉकाई ने तुरंत एतराज किया, लेकिन जैसे ही वह खुद को साबित करने वाला था, असलियत ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। बेबस होकर वो बस एक अजीब सी मुस्कान ही दे पाया। टोनी स्टार्क तुरंत उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया, लेकिन असल में वह भी यह टेस्ट करना चाहता था कि क्या वह सच में थॉर का हथौड़ा उठा सकता है। उसने पूरी ताकत से उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन हथौड़ा हिला नहीं। यकीन न होने पर उसने आयरन गॉन्टलेट पहन लिया और अपने अच्छे दोस्त रॉडिन को भी बुलाया, लेकिन उसने कितनी भी जोर लगाया, थॉर का हथौड़ा हिला ही नहीं। बैनर एवेंजर्स 1 में इसे उठाने की कोशिश कर चुका था और सिर्फ बेबस गुस्से में फूट पड़ा। हालांकि जब कैप्टन अमेरिका ने दखल दिया तो हथौड़ा थोड़ा हिला। थॉर डर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह देखकर कि वह अभी भी इसे नहीं उठा पा रहा है, थॉर आखिरकार एक चमकदार खुश मिजाज मुस्कान के साथ मुस्कुराया। किसी और को कोशिश करते न देखकर थॉर आखिरकार शांत हो गया। अगर कोई सच में इसे उठा लेता तो यह चुना हुआ भी मजाक का पात्र बन जाता। जैसा कि सब जानते हैं, हाइड्रा एक बुरा संगठन है जो अव्यवस्था में फलता फूलता है। एवेंजर्स 1 में जब एवेंजर्स पूरी तरह से एलियन सेना से लड़ने में लगे हुए थे, तो उन्होंने न सिर्फ चुपके से युद्ध के मैदान में बचा हुआ मलबा इकट्ठा किया, बल्कि लोकी नेक्रोफॉस माइंड सेप्टर का इस्तेमाल करके कई नए जमाने के हथियार भी बनाए। इसलिए एवेंजर्स ने पहल करने का फैसला किया और इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हों, हाइड्रा के अड्डे को जल्दी से तबाह कर दिया। ब्लैक विडो और हॉकाई ने हमला किया, जबकि थॉर ने बचे हुए दुश्मनों को खत्म कर दिया। कैप्टन अमेरिका अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आगे चल रहे थे। सुपर टैंकों का सामना करते हुए आम लोग बेबस थे। तभी बिजली की तरह तेज एक आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने न सिर्फ आसानी से हॉकाई के हमले को चकमा दिया, बल्कि बिना किसी चेतावनी के हॉकाई को जमीन पर गिरा दिया। सीरम से मजबूत हुए कैप्टन अमेरिका भी उसकी एक झलक नहीं देख पाए। इस बीच एआई जार्विस की मदद से टोनी ने सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक तोड़ दिया और बचे हुए सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। हाइड्रा के बेस में सफलतापूर्वक घुसने के बाद टोनी को न्यूयॉर्क की लड़ाई के टॉरेन वॉरशिप के टुकड़े मिले। टॉरेन इस एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेगा सैनिकों को बड़े पैमाने पर बना रहे थे। जैसे ही टोनी माइंड सेप्टर वापस लेने वाला था, रेनबो विच प्रकट हुई। अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसने तुरंत टोनी को एक वहम में खींच लिया। वहां हल्क गोलियों से छलनी हो गया और एक भयानक मौत मर गया। थॉर और कैप्टन अमेरिका भी मारे गए। किस्मत से टोनी को होश आ गया और उसने तुरंत अपना आर्मर बुलाया, जिससे माइंड सेप्टर सफलतापूर्वक वापस मिल गया। मिशन पूरा हुआ। टोनी के स्टार्क टावर के अंदर एवेंजर्स ने थोड़ी देर आराम किया। साइंटिस्ट डॉक्टर हेलन जाओ प्रकट हुई, जो घायल हॉकाई को तेजी से ठीक करने में मदद करने के लिए नए सेल्स बना रही थी। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को रीजनरेशन क्रैडल कहा, जो टोनी के मेका आर्मर से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वहां टोनी ने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। माइंड सेप्टर के अंदर जार्विस से भी बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छिपी हुई थी। वहम को सच होने से रोकने के लिए टोनी ने इसे अल्ट्रॉन में मिलाने का प्लान बनाया, जिससे एवेंजर्स को ताकत मिल गई। एलियन ताकतों के नए हमले का सामना करने के लिए टोनी और बैनर ने तुरंत बिना थके रिसर्च और डेवलपमेंट में खुद को झोंक दिया। हालांकि ये काम उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अनगिनत एक्सपेरिमेंट के बाद भी फ्यूजन फेल हो गया। हताशा में टोनी को जार्विस को इंचार्ज छोड़कर जाना पड़ा, जबकि वह और बैनर एक पार्टी में शामिल होने के लिए नीचे चले गए। अचानक उनके जाने के थोड़ी देर बाद कंप्यूटर ने बताया कि फ्यूजन पूरा हो गया है। जिस पल जार्विस ने उनका स्वागत किया, अल्ट्रॉन ने नेटवर्क के जरिए एवेंजर्स का सारा डेटा हासिल कर लिया था। टोनी का शुरू में इरादा पृथ्वी का एक गार्डियन बनाने का था, लेकिन अल्ट्रॉन के मैकेनिकल दिमाग में इंसानियत सबसे बड़ा खतरा थी और इंसानियत को खत्म करके ही पृथ्वी को सही मायने में बचाया जा सकता था। जब तक जार्विस ने इस गड़बड़ी को नोटिस किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका डिफेंस सिस्टम हमले का सामना नहीं कर सका और तुरंत खत्म हो गया। इस बीच पार्टी में एवेंजर्स खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। तभी एक फटा हुआ कवच दिखाई दिया और उसने आयरन लीजन को कंट्रोल करके एवेंजर्स पर अचानक हमला कर दिया। थॉर म्योल्निर पकड़े हुए सबसे पहले वापस लड़ने वाला था। बैनर जीत की कोशिश करता है, लेकिन हल्क की ताकत नाकाम हो जाती है। अल्ट्रॉन माइंड सेप्टर चुराने का मौका पकड़ लेता है। डॉक्टर हेलन को फंसा हुआ देखकर अल्ट्रॉन आखिरी पल में अचानक रुक जाता है। कैप्टन अमेरिका शील्ड लेता है और आखिरी आयरन सोल्जर को आधा काट देता है। थॉर भी हथौड़े से अल्ट्रॉन को चकनाचूर कर देता है। हालांकि ये सिर्फ एक बेवकूफी भरा खोल है। असली अल्ट्रॉन पहले ही नेटवर्क के जरिए भाग चुका है। वह हाइड्रा के बेस में घुस जाता है, क्योंकि वहां की अधूरी मशीनें एक नया शरीर बनाने के लिए एकदम सही हैं। इस बीच टोनी की तरफ अल्ट्रॉन की खतरनाक ताकत देखकर एवेंजर्स बेचैन है। यहां तक कि सब कुछ जानने वाला जार्विस भी अब घबरा गया है। थॉर गुस्से में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि टोनी ने इतना डरावना जीव क्यों बनाया। अगर अल्ट्रॉन को न्यूक्लियर लॉन्च कोड मिल गए तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। समय बहुत कीमती है और हर कोई जल्दी से खोज शुरू कर देता है। वहीं अल्ट्रॉन मौजूदा शेल से खुश नहीं है। हालांकि यह उसी एलियन मटेरियल से बना है, लेकिन इसका अंतर चौंकाने वाला है। यह शरीर खिलौने जितना नाजुक है, इसलिए उसने क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच भाई बहनों को ढूंढा। एवेंजर्स से हारने के बाद अल्ट्रॉन को साथियों की चाबी समझ में आई। उनका आयरन मैन के साथ लंबे समय से झगड़ा था। जैसा कि कहा जाता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। तीनों ने एक जैसे लक्ष्यों के साथ जल्दी से एक अलायंस बनाया। फिर वे अफ्रीका के एक शिपयार्ड में दिखाई दिए, जिसे ट्रैफिकर क्लाउ हैरान रह गया, जो वकांडा से बड़ी रकम लेकर वहां छिपा हुआ था। अल्ट्रॉन ने ऊपर देखा और देखा कि बड़ी रकम क्लाउ के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है।
जब क्लाउ ने देखा कि पैसा स्टार्क इंडस्ट्री से ट्रांसफर हो रहा है तो उसने सोचा कि यह टोनी स्टार्क के पास है। क्लाउ की एक मामूली बात से भी चिढ़ हो गई। टोनी का नाम सुनते ही अल्ट्रॉन तुरंत गुस्से से भर गया। इसी बीच टोनी और उसकी टीम आ गई और लड़ाई शुरू हो गई। आयरन मैन और अल्ट्रॉन में से कौन जीतेगा? क्विकसिल्वर और उसकी बहन ने कैप्टन अमेरिका और थॉर से लड़ाई की, जबकि हॉकाई ने एक ऊंची जगह से बचे हुए दुश्मनों को खत्म करने के लिए कई हमले किए। इस दौरान क्विकसिल्वर ने अपनी सुपर पावर एक्टिवेट की और एक ही मुक्के में कैप्टन अमेरिका को गिरा दिया। थॉर ने जोर से म्योलनिर को घुमाया और क्विकसिल्वर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। स्कारलेट विच के शक्तिशाली कियोस मैजिक का सामना करते हुए एवेंजर्स उसके भ्रम में फंस गए। कैप्टन अमेरिका का बॉल पर फिर से पेगी कार्टर से सामना हुआ। थॉर ने असगार्ड की गिरावट देखी और ब्लैक विडो ने अपने बचपन की बुरी यादें फिर से देखी। जैसे ही स्कारलेट विच हॉकाई पर हमला करने वाली थी, उसने तेजी से जवाबी हमला किया। क्विकसिल्वर आया, उसने हॉकाई को लात मारकर दूर कर दिया और अपनी बहन के साथ तेजी से भाग गया। दोनों जहाज के बाहर भाग गए, जहां उनका सामना बेइज्जत डॉक्टर बैनर से हुआ। फिर स्कारलेट विच को एक हिम्मत वाला आइडिया आया। टोनी और अल्ट्रॉन के बीच लड़ाई तेज हो गई, जो जहाज से आसमान तक फैल गई। दोनों ने हवा में एक दूसरे का पीछा किया और आखिर में टोनी ने मौका देखकर अल्ट्रॉन को दीवार में उड़ा दिया। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला था, अल्ट्रॉन बेफिक्र रहा। उसने टोनी से कहा कि वह अब हर जगह है और उसे याद दिलाया कि उसे डॉक्टर बैनर की चिंता करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, टोनी ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस बीच बैनर बेकाबू हल्क में बदल गया था, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। टोनी को तुरंत वेरोनिका को एक्टिवेट करना पड़ा।